वेलकम टू अकेड हब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का चैप्टर 16 चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। व्यथा यानी कि दुख। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि दुर्योधन ने कैसे उनको बुलाया है चौसर खेलने के लिए। अब देखते हैं आगे। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। विदुर धृतराष्ट्र को भेजा था ना, धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा था युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ कि उनको बुला लाओ खेलने के लिए चौसर। तो वो आते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ना बहुत सुंदर सा सभा मंडप, मतलब जो एक बैठने के लिए अलग से डेकोरेशन की गई है, जहाँ पे गेम होगा, तो तुम चलो वहाँ पे। वो बिल्कुल ऐसे ही सुंदर है जैसा आपका है, तो मैं आपको इन्वाइट करने आया हूँ वहाँ के लिए। अब युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? मतलब पहले तो युधिष्ठिर अपनी सलाह वो बताते हैं कि उनको क्या लगता है। उन्हें लगता है कि ये खेल अच्छा नहीं है और आपस में झगड़े होते हैं, और समझदार लोग तो इस गेम को बिल्कुल नहीं खेलते। लेकिन क्योंकि आप बड़े हैं और हम हमेशा से आपकी बात मानते आए हैं, तो आप हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या करना है। विदुर बोले, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे आऊं, इसीलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो विदुर बोलते हैं कि देखो, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि ये खेल बिल्कुल अच्छा नहीं है और हमेशा इससे बुरा ही होता है खेलने से, किंतु मैंने कोशिश भी की थी रोकने की, पर मेरी वहाँ पे चली नहीं। अब राजा ने आज्ञा दी है तो मैं बस इसीलिए आया हूँ, और तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार, राजवंश मतलब कि राजाओं के खानदान में ऐसा होता था कि किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब आप मना नहीं कर सकते। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ लें और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। अब युधिष्ठिर को लगा कहीं ऐसा ना हो मैं मना कर दूं तो वो लोग इसी बात पे बुरा मान जाए, तो इससे अच्छा है कि वहाँ पे चले ही जाते हैं। और इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया, मतलब उन्होंने सोच लिया कि ठीक है हम जाएंगे। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, चेता दिया मतलब पहले से उनको थोड़ी सी ना वो हिंट दे दिए थे कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनवाया गया था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया और अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। मतलब पहले रुके, रेस्ट किया और नेक्स्ट डे पहुंच गए चौसर खेलने। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। शकुनी कौन था? शकुनी था मामा दुर्योधन का। अब युधिष्ठिर बोले, राजन, ये खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखे के समान है। आप तो ये सब बातें जानते ही हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, ये जो होता है ना, बाजी जीतने में कोई साहस का काम नहीं है। ये तो या तो तुक्के से जीतते हैं या बेईमानी से जीतते हैं, तो इसीलिए जुआ खेलने में बिल्कुल धोखे के जैसा होता है वो। तो वो बोलते हैं, आप भी क्या कहते हैं महाराज, ये भी कोई धोखे की बात है? हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर लगा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको थोड़ा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खेल लें। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना ही करूँगा, तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे साथ खेलेगा कौन? अब वो थोड़ा सा हो गया, बोल गए कि ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुझसे कहेगा तो मना कर दूंगा। आप बताओ मेरे साथ कौन खेलेगा? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि मतलब रुपया पैसा जो होगा ना वो सब मैं दूंगा। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब किसका हो रहा है? दुर्योधन और युधिष्ठिर का। लेकिन मेरी जगह जो देखा है ना आपने, जैसे पासा चलते हैं ना जब लूडो खेलते हैं, तो ऐसे वो जो दाव जो डालेंगे, वो जो पासा जो फेंकेगा वो शकुनी होगा। युधिष्ठिर बोले,
मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। ये खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। देखो ये दिख रहा है ना चौसर खेलते हुए, देखो आपने देखा ना, कुछ कुछ ऐसे लूडो जैसा होता है ना, ये दिख रहा है ये ऐसे। अब वो मना करते हैं युधिष्ठिर कि देखो ये तो ठीक नहीं है, जो जिसको खेलना वो ही खेले, किसी और की जगह थोड़ा ना खेला जाता है। अब बोला अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी ने फिर हंसते हुए कहा कि अच्छा ये तो आप बहाने बना रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वयो मतलब जो सीनियर्स थे ना, उनके बहुत बुढ़े बुढ़े लोग, वो सब थे। वो उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। अब उदासी क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे पैसा लगाना है, कोई कुछ ना कुछ लगाएगा, उनमें से एक जीतेगा और एक हारेगा। और थे तो वो भाई ही ना आपस में, तो कोई ना कोई तो हारेगा ही ना, तो बुरा तो लगेगा ही। तो अब सबसे पहले क्या हुआ? पहले रत्नों की बाजी लगी। रत्न मतलब हीरे मोती इनकी। फिर सोने चांदी के खजानों की। उसके बाद रथ घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। मतलब उनके पास जितना भी सोना चांदी था वो सब युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब हार गए। ऐसा कहते हैं कि शकुनी का पासा ना उसके अकॉर्डिंग ही चलता था, वो हमेशा जीतता था। इसीलिए दुर्योधन ने अपनी जगह शकुनी को बिठाया था। अब देखो युधिष्ठिर इतनी सारी चीजें तो हार गए, सब उन्होंने खो दिया, तो मतलब वो राजा भी नहीं रहे कहीं के। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया। तो जो उनके भाइयों ने जितनी भी ज्वेलरी पहनी हुई थी वो सब उन्होंने बाजी में लगा दी, और वो कपड़े जो उन्होंने पहने थे वो भी, तो वो भी हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। ये सांवले रंग का सुंदर युवक, ये कौन कह रहा है? युधिष्ठिर बोले, ये सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वो भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश में आकर कहा। मतलब उन्होंने अपने छोटे भाई, जो सबसे छोटा था नकुल सहदेव जो थे, उसको भी दाव पर लगा दिया। अब शकुनी बोला अच्छा तो ये बात है, तो ये लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली, मतलब कि वो जीत गया। अब युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। ये चला और वो जीता। ये कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब उन्होंने अपने दो भाइयों को भी हार गए वो जुए में। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनकी बाजी आप नहीं लगाएंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आपको पता होगा ना, कुंती और माद्री दो पत्नियां थीं पांडु के, तो दो बेटे जो थे नकुल सहदेव वो माद्री के थे, और ये तीन जो थे वो कुंती के थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ माद्री के बेटे थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा था, उनको हार गए, और ये आपके अपने भाई हैं इसलिए आप बाजी पर नहीं लगा रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा मूर्ख शकुनी, तुम्हारी ये चाल मालूम होती है कि तुम हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, तो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूँ, चलो। अब उन्होंने सुन के अर्जुन को भी दाव पे लगा दिया। शकुनी यही तो चाहता था, तो ये चला कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी निकल गए, मतलब कि अर्जुन को भी वो हार गए। असीम दुर्दय मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। मतलब दुर्दय मतलब जो होता है ना बुरे दिन, वो युधिष्ठिर को परेबो कर रहे थे, जबरदस्ती अपनी तरफ गड्ढे में खींच रहे थे, पतन की ओर मतलब बर्बादी की ओर ले जा रहे थे। वो बोले राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ, मतलब भीम को। ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन को भी उनसे भी हाथ धो बैठे, मतलब भीम को भी हार गए। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। पूछा और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया? अपने
आपको भी दांव पर लगा दिया। लो ये जीता, कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और ये बाजी भी वो ले गया। मतलब वो खुद को भी हार गए। अब इसके आगे क्या होगा बताना, सब कुछ तो हार गए, अब तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं खेलने के लिए। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वो अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों नहीं लगाते? जैसे ही उन्होंने देखो ये तो कह दिया, तुरंत बुला के देखो तुम सब मेरे गुलाम हो चुके हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अभी द्रौपदी बची है, तुम उसको अगर लगाओगे तो मैं सारी चीजें तुम्हें वापस कर दूंगा, उसको दांव पर लगा दो। और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से ये निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वो विकल हो उठे और बोले, हाय ये मैंने क्या कर डाला। मतलब कह तो दिया, पर उन्हें बाद में बहुत दुख हुआ कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। मतलब एक रानी थी, वो एक रानी को जुए के उसमें दांव पे लगा दिया, वो भी सब लोग हार गए, वो राजा से गुलाम बन गए। उसके बाद भी वो खेले जा रहे थे। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लग गईं। धिक्कार की मतलब ये बहुत गलत है, तुम ये क्या कर रहे हो, छी छी ये कैसा, ये पाप है। लोग बोले, छी छी कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। वो 100 भाई थे दुर्योधन, तो उनमें से एक बेटा था युयुत्सु। सब खुश थे, लेकिन सिर्फ युयुत्सु ऐसा था जो दुखी था और उसने एकदम सिर झुका लिया परेशान होकर। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, ये लो ये बाजी भी मेरी ही रही। मतलब वो उसे भी हार गया और शकुनी जीत गया। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आएं। रनवास मतलब जहाँ रानियां रहती हैं ना, उनके रहने की जो जगह थी वहाँ। अब क्योंकि वो भी उनकी दासी थी, उनके अंडर में आ चुकी थी। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है? विदुर बोले कि क्यों तू अपनी मौत को वो दावत दे रहा है, तू जो कर रहा है ना इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वो पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए, क्योंकि जब वो खुद हार गए थे, उनके पास खुद कुछ नहीं था, तो उनके पास कोई भी ये राइट नहीं बनता था कि वो अपनी पत्नी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने साथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला कर लाओ। अब उन्होंने अपने सारथी मतलब कि जो रथ चलाते हैं ना, उनको बुला लिया सैनिक को और कहा, तुम जाओ, क्योंकि ये तो डरते हैं ना पांडवों से, इसलिए तो तुम उसे बुला के लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी, ये नाम है, रनवास गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो जो कुछ वहाँ पे हुआ था उसका सारा हाल कह के सुना दिया कि वहाँ पे ये था, सब हार गए हैं, कोई राजा नहीं बचा, सारे भाई गुलाम हो गए हैं और आपको भी हार गए हैं। वो प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो, पहले वो अपने आप को हारे थे या मुझे? सारी सभा में ये प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वो मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। द्रौपदी ने कहा, तुम जाओ और उनसे पूछ के आना कि पहले वो मुझे हारे थे या खुद को हारे थे। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया और द्रौपदी ने बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वो स्वयं ही आकर अपने पति से ये प्रश्न कर ले। ये किसने कहा? दुर्योधन ने कहा द्रौपदी से कहो कि वो खुद आए और खुद अपने पति से पूछे। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें।
द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अगर वो नहीं जवाब दे रहे हैं तो वहां पे और भी राजा धृतराष्ट्र हैं, वो उनके जो पितामह थे उनसे पूछो, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनसे तुम मेरा प्रश्न पूछो और उसका जवाब बताओ, वो देंगे जवाब। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। ये सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। उसने अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, ये सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। अब वो बार बार मना कर रही थी तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, दुशासन, तुम लेके आओ उस घमंडी औरत को। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। दुशासन ने किया उनके बाल पकड़े और उनको घसीटते हुए वहां तक ले आया। अब द्रौपदी की ऐसी दशा देखकर उनका बेटा था विकर्ण, उन दुर्योधन का भाई था, उसको बड़ा दुख हुआ। अब उससे तो रहा नहीं गया, तो उसने क्या कहा, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया है। वो धोखा खाकर इस जाल में फंस गए, अपनी स्त्री तक को बाजी पर लगा दिया। ये सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसीलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं ये उनके बिल्कुल विरुद्ध है। उसने कहा, वो खड़ा हो गया और सबके सामने कहने लग गया कि ये बिल्कुल गलत है, धोखे से बुलाया गया है उनको, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि वो अकेले की पत्नी नहीं थी, वो 5 लोगों की पत्नी है, तो उसको अकेले इतना अधिकार नहीं है कि वो दाव पर लगा दे। दूसरी बात, वो पहले खुद को हार गए थे। खुद को हारना मतलब वो ऑलरेडी गुलाम हो चुके थे, तो वो एक गुलाम आदमी जिसके हाथ में कुछ नहीं है, तो वो तो कैसे किसी को दाव पर लगा सकता है, क्योंकि वो तो अभी भी पांचाल की रानी है ना। तो वो कहते हैं ये जो तुमने जितने भी नियम इसके बने हुए थे ना चौसर के, ये सब नियम इसमें तोड़े गए हैं। तो मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक जीती नहीं गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। मतलब जब लोगों ने बातें सुनी तो उन्हें लगा हाँ ये तो सच है, तो वहां पे एकदम शोर मच गया। ये सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन ने उनको बोला कि तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ बड़े बड़े अब राजा लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, किसी ने नहीं टोका, इतने सारे मंत्री हैं, सबको सही लग रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये सही है और ये क्या सही है और क्या नहीं है? ये देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वो खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। अब वहां भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, लेकिन वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई। वो जितना खींचता था वो बढ़ती चली जा रही थी और वहां पे ढेर लग गया। हाँफता हुआ वो थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई। धीमे सुर में बातें होने लगीं। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने ये भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती न चीर लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। अब सबको पता था कि जो हुआ है वो इतना ज़्यादा गलत हुआ है। द्रौपदी की इतनी बेइज्जती की गई है सबके सामने, इन सबको इतना ज़्यादा बुरा किया गया है, तो इसका जो आने वाले परिणाम है वो खराब ही होंगे। तो भीमसेन एकदम से कसम खा लेते हैं कि इस दुशासन की तो छाती मतलब मैं चीरूंगा, इसको मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि ये सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। ये उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा।
उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया और सांत्वना दी। उसके बाद वो युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। अब जब ये सब बातें हो गई तब धृतराष्ट्र को लगा कि भाई ये जो हुआ नहीं ठीक नहीं हुआ और ये इसका परिणाम बहुत ही खराब होगा, क्योंकि आपस में अब तो दुश्मनी हो गई। तो वो सिर्फ संभालने के लिए उससे माफ़ी मांग लेते हैं द्रौपदी से। युधिष्ठिर को भी समझाते हैं कि तुम तो इतने उदार हृदय हो, तुम तो सबको माफ़ कर देते हो, तुम तो अपने भाई को भी माफ़ कर दो और एक काम करो, तुम जाओ इंद्रप्रस्थ और ये सब बातें निकाल दो। ये सब मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको हम ख़त्म करते हैं और हम ऐसा नहीं मान रहे कि तुम हार गए। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए। वो फिर से शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के बाद, मतलब उन्होंने नमस्ते पैर छूना ये सब किया, द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार फिर बुलाने को कहा और उनको राजी कर लिया। मतलब पहली बार में वो ऐसे ही चले गए थे, लेकिन कौरवों को कहाँ चैन था। उन्होंने कहा जब सब हार गए थे और हम फिर वहीं के वहीं हैं तो एक काम करो, उनको फिर से बुलाओ। तो फिर से दुर्योधन पीछे पड़ गया धृतराष्ट्र के, उनके सिर पर सवार हो गया कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ, और उन्होंने एक बार फिर से उनको तैयार कर लिया। युधिष्ठिर खेल के लिए बुलाने के लिए फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। मतलब उनको सब पता था, दुखी थे, लेकिन ये भी था ना कि मना नहीं कर सकते अगर इनविटेशन आएगा तो इसलिए वो जाना पड़े। तो फिर शकुनी के साथ गेम हुआ। अब इस बार खेल में ये शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा। इस बार क्या था, जो भी हारेगा वो अपने सारे भाइयों के साथ 12 साल तक जंगल में रहेगा वनवास, और उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। 12 साल जंगल में, 1 वर्ष मतलब अज्ञातवास मतलब क्या होता है, अब छुप के रहना है, इतना हिडन रहना है कि अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारा वो 12 वर्ष का वनवास फिर तुम्हें एक बार करना पड़ेगा।